अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच की नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं के टकराव की है। एक तरफ माइक टायसन, जिसे दुनिया आयरन माइक के नाम से जानती है, बॉक्सिंग की तारीख का सबसे खौफनाक और महारत से भरपूर फाइटर। दूसरी तरफ जैक पॉल, जो ना तो प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर जाना जाता है और ना ही इसके पास कोई लंबी स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, बल्कि वो एक यूट्यूब स्टार और इंटरनेट का नया चेहरा है जो अपनी कंट्रोवर्सीज और बोल्ड पर्सनैलिटी की वजह से मशहूर है। जब इस फाइट का ऐलान हुआ तो लोगों के ज़हन में कई सवालात उठे। क्या ये सिर्फ तफरीह के लिए एक स्टेज किया गया मैच होगा? क्या ये एक लेजेंड और एक नातजुर्बाकार नौजवान के दरमियान महज एक मीडिया स्टंट होगा, या वाकई ये मुकाबला ऐसा होगा जो बॉक्सिंग की तारीख में याद रखा जाएगा? ये वो सवालात थे जो लोगों को इस फाइट के बारे में तजस्सुस पैदा करने पर मजबूर कर रहे थे। दोनों फाइटर्स के फैन बेसिस भी बिल्कुल मुख्तलिफ थे। माइक टायसन के फैन ज्यादातर वो लोग थे जो पुरानी बॉक्सिंग की ग्लैमरस दुनिया को याद करते हैं, वो लोग जिन्होंने माइक टायसन के अरूज और जवाल को अपनी आंखों से देखा था। दूसरी जानिब जैक पॉल के फैंस नौजवान नस्ल के वो अफराद थे जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की दुनिया के आदी हैं। ये वो लोग थे जिन्हें ना सिर्फ जैक पॉल की बोल्ड पर्सनैलिटी बल्कि इसके शोख और मजाहिया अंदाज की वजह से मुतासिर किया गया था। ये फाइट किसी आम मुकाबले की तरह नहीं थी। ये माजी और हाल, तजुर्बे और खुद मुख्तारी और खेल और तफरीह का टकराव था। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों के दरमियान ये फाइट क्यों हुई और क्या वजह थी कि ये फाइट पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई, और कैसे सिम्पसन ने पहले ही इस फाइट के फाते को अपने एक एपिसोड में दिखाया था। प्यारे साथियों, ये सब जानने से कबल हमें दोनों किरदारों के बैकग्राउंड को जानना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक टायसन की, जिसका नाम सुनते ही ज़हन में बॉक्सिंग का एक ऐसा मंजर आता है जो ना सिर्फ खूनखार मुकाबलों से भरा हुआ है बल्कि ताकत और महारत की एक मिसाल भी है। माइक टायसन वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ रिंग में बल्कि रिंग से बाहर भी दुनिया को हैरान करके रख दिया। 1980 की दहाई में जब टायसन ने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा तो वो महज एक आम नौजवान नहीं था, बल्कि एक ऐसा ताकतवर और बेखौफ फाइटर था जो अपने हरीफ को चंद मिनटों में धूल चटा देता था। टायसन का रिंग में अंदाज ऐसा था कि वो अपने मुखालफीन को दबाव में डाल देता। इसकी फुर्ती और ताकत का आलम यह था कि बेशतर मैचेस में पहले ही राउंड में फैसला हो जाता था। सिर्फ 20 साल की उम्र में टायसन ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का टाइटल जीता और तारीख के सबसे कम उम्र चैंपियन बन गए। ये एक ऐसा कारनामा था जो आज भी एक रिकॉर्ड है। माइक टायसन के हर मुक्के में ना सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि एक नफ्सियाती दबाव भी शामिल होता था। टायसन के मुक्के इतने तेज और वजनी होते थे कि इनके ज्यादातर हरीफ पहले ही राउंड में शिकस्त मान लेते थे। लेकिन माइक टायसन सिर्फ अपनी जीतों की वजह से नहीं बल्कि अपने तनाज़ात की वजह से भी मशहूर रहे। इनकी जिंदगी का हर मोड़ एक कहानी जैसा था। कभी वो कामयाबी की इंतहा पर पहुंचते तो कभी तनाज़ात की गहरी खाई में जा गिरते। इनकी जिंदगी एक सबक है कि किस तरह एक शख्स अरूज और जवाल दोनों का सामना कर सकता है और फिर भी अपनी जगह को बरकरार रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जैक पॉल की। जैक पॉल ने 2013 में यूट्यूब पर अपनी मौजूदगी बनाई और जल्दी अपनी मज़ाहिया वीडियोस और बोल्ड पर्सनैलिटी के जरिए शोहरत हासिल की। इसकी वीडियोस नौजवान नस्ल में बेहद मकबूल हुई और इसी वजह से वो दुनिया भर में एक नुमाया नाम बन गए। यूट्यूब से शुरुआत करने वाले जैक पॉल ने न सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स हासिल किए बल्कि अपनी शख्सियत को एक ब्रांड में तब्दील कर लिया। लेकिन इनकी मकबूलियत अक्सर तनाज़ात की नजर हो गई, चाहे वो इनकी मज़ाहिया अंदाज हो या इनके मुतनाज़े इक़दामात। जैक पॉल हमेशा खबरों में रहे। 2018 में जैक पॉल ने अचानक ऐलान किया कि वो बॉक्सिंग के मैदान में कदम रखने वाले हैं। इब्तिदा में लोगों ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन जैक ने यह साबित किया कि वो रिंग में सीरियस है। इनकी पहली फाइट एक और यूट्यूबर के खिलाफ थी और उस मुकाबले ने इतना मीडिया अटेंशन हासिल किया कि लोग हैरान रह गए। यहां से ये सवाल पैदा हुआ कि क्या इनकी फाइट्स वाकई संजीदा होती हैं या सिर्फ शो बिजनेस का हिस्सा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैक पॉल की फाइट्स एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जो सिर्फ टिकट बेचने और व्यूज हासिल करने के लिए की जाती हैं। लेकिन दूसरी जानिब जैक पॉल के हामी ये दावा करते हैं कि वो एक बासलाहियत फाइटर हैं जो न सिर्फ अपनी फिटनेस बल्कि अपनी हिकमत अमली पर भी मेहनत करते हैं। जैक पॉल की फाइट्स में ज्यादातर मुखालफीन या तो इंटरनेट के स्टार्स होते हैं या रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्संस जो इनके प्रोफेशनल होने पर सवालिया निशान लगा देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जैक ने हर फाइट को एक बड़े इवेंट में तब्दील किया है और यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। लिहाजा इस बार इन्होंने खुद को मजीद फेमस बनाने के लिए एक ऐसे स्टार का इंतखाब किया जो इस दुनिया का बादशाह था। जैक पॉल जानता था कि यह फाइट ना सिर्फ इसके कैरियर को आगे बढ़ाएगी बल्कि इसे एक संजीदा फाइटर के तौर पर भी पेश करेगी। लिहाजा जैक पॉल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए दुनिया को बताया कि वो बॉक्सिंग के लेजेंड माइक टायसन के साथ रिंग में मुकाबला करने जा रहे हैं।
उस वीडियो में जैक पॉल ने अपनी मखसूस चैलेंजिंग और खुद एतमाद भरी जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि माइक तुम एक लेजेंड हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि नई नस्ल कैसे लड़ती है। दूसरी तरफ माइक टायसन ने इस फाइट को लेकर किसी किस्म का ड्रामा या शोक बयानात देने से गुरेज किया। उनका जवाब मुख्तसर था मगर धमाका खेज था, और वो जवाब ये था कि रिंग में बात करेंगे, देखते हैं तुम कितने सीरियस हो। प्यारे दोस्तों, इस ऐलान के फौरन बाद सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। लोगों ने मुख्तलिफ जावियों से इस फाइट को देखा। एक तरफ माइक टायसन के फैंस थे जो ये समझते थे कि यह मुकाबला एक मजाहिया तमाशा होगा, क्योंकि इनके ख्याल में जैक पॉल एक गैर संजीदा फाइटर है। दूसरी तरफ जैक पॉल के नौजवान फैंस इस फाइट को एक नए अहद का आगाज समझ रहे थे। इस फाइट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए शानदार मार्केटिंग की गई, प्रमोशनल वीडियोस, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज करना, और यहाँ तक कि कुछ मजाहिया मीम्स भी वायरल हुए। ये सब कुछ इस बात की अलामत था कि ये मुकाबला सिर्फ रिंग के अंदर नहीं बल्कि रिंग के बाहर भी एक जंग होगा। दोस्तों, दोनों हरीफों ने इस मुकाबले के लिए दिन रात मेहनत की, एक ऐसा जुनून जो इनके हर कदम और हर हरकत से झलक रहा था। जब वो बड़ी रात आई तो मैदान का माहौल देखकर अंदाजा होता था कि यह सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि एक तारीख रकम होने जा रही है। जैसे ही घंटी बजी, पूरे मैदान में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये खामोशी एक खास किस्म के तनाव से भरी हुई थी, जैसे हर कोई अपनी सांसें रोककर वो लम्हा देखने का इंतजार कर रहा हो जहां दो दुनियाएं आपस में टकराएंगी। जैसे ही दोनों फाइटर्स अपने कॉर्नर से बाहर आए, मैदान का माहौल बिजली की तरह गूंज उठा। माइक टायसन अपने क्लासिक स्टाइल में अपने चेहरे को हाथों से ढांपे हुए अपने मखसूस बॉक्सिंग पोजीशन के साथ तैयार खड़े थे। उनकी नजरें ऐसे पुरसकून थीं जैसे वो रिंग के हर कोने को अपनी हिकमत अमली से काबू में ले आए हों, लेकिन उनके जिस्म की हरकत ये बता रही थी कि वो अपने हरीफ को पढ़ रहे हैं, जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द की गलतियों को समझ रहा हो। दूसरी तरफ जैक पॉल अपनी नौजवानी की तवानाई और खुद एतमादी के साथ रिंग में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके कदम और आंखें ये जाहिर कर रही थीं कि वो माइक टायसन की शोहरत और महारत को लेकर कितने मोहतात हैं। जैक पॉल का हर कदम, हर हरकत और उनकी सांसें ये कह रही थी कि मैं यहाँ सिर्फ लड़ने नहीं, कुछ साबित करने आया हूँ। नाज़रीन, टायसन ने पहला हकीकी हमला एक जबरदस्त हुक के साथ किया जो तकरीबन जैक पॉल के दिफा को तोड़ देता, लेकिन जैक ने अपनी चुस्ती का मुजाहरा करते हुए किसी तरह उस हमले को ब्लॉक कर लिया। शायकीन की चीखें बुलंद हो गईं। ये वो लम्हा था जब लोगों ने महसूस किया कि ये कोई यकतरफा मुकाबला नहीं होगा। पहले राउंड में जैक पॉल ने ज्यादातर दिफा पर तवज्जो दी। उन्होंने अपने आप को टायसन के खतरनाक मुक्केबाजी से बचाने के लिए मुसलसल हरकत की। जैक पॉल की हिकमत अमली ये थी कि वो पहले टायसन की रफ्तार और ताकत को समझे, उसके बाद हमला करें। वो कभी कभी काउंटर पंच के जरिए टायसन को हैरान करने की कोशिश करते, लेकिन उनके पंचेस टायसन के तजुर्बे और दिफा के सामने ज्यादा मुअस्सर साबित नहीं हो रहे थे। पहला राउंड खत्म होने तक मैदान मुकम्मल जोश में था। माइक टायसन के जारहाना अंदाज ने यह साबित किया कि वो अब भी अपने मुखालिफ को दबाव में डाल सकते हैं, लेकिन जैक पॉल ने भी अपनी चुस्ती और हिकमत अमली से साबित किया कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। घंटी बजी और दोनों फाइटर्स अपने अपने कॉर्नर की तरफ वापस चले गए। माहिरीन के मुताबिक पहला राउंड माइक टायसन के हक में था, क्योंकि उन्होंने ज्यादा हमले किए और जैक पॉल को दबाव में रखा। जैसे ही फाइट दूसरे और तीसरे राउंड में दाखिल हुई, मुकाबला और भी सनसनीखेज हो गया। अब दोनों फाइटर्स एक दूसरे की हिकमत अमली को समझ चुके थे, और ये वो लम्हा था जब ताकत, महारत और जहानत का असल इम्तिहान शुरू हुआ। शायकीन अपनी नशिस्तों से खड़े होकर हर मुक्के पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे और मैदान का माहौल मजीद गर्म हो गया। माइक टायसन ने दूसरे राउंड में अपने तजुर्बे का भरपूर मुजाहरा किया। वो जैक पॉल को रिंग के मुख्तलिफ कोनों में ले जाकर थकाने की कोशिश कर रहे थे। उनका हर हमला ताकतवर और तेज था, लेकिन इस बार इनके अंदाज में एक इजाफी जहानत नजर आ रही थी। वो सिर्फ जैक पॉल को दबाव में डालने के लिए पंचेस नहीं मार रहे थे, बल्कि वो उन्हें एक मखसूस जाविये में ले जाकर उनकी हिकमत अमली को तोड़ना चाहते थे। एक लम्हे में टायसन ने एक शानदार अपर कट मारा जो बिल्कुल हदफ तक पहुंचने वाला था, लेकिन जैक ने आखिरी लम्हे में खुद को बचा लिया। शायकीन के शोर से मैदान गूंज उठा और ये वाजे हो गया कि टायसन अब भी खतरनाक थे। प्यारे साथियों, जैक पॉल ने तीसरे राउंड में अपना दिफा मजबूत करने के साथ साथ हमले भी शुरू किए। उन्होंने टायसन की रफ्तार को कम करने के लिए उनके जिस्म पर मुसलसल पंचेस मारना शुरू किए, जो उनकी हिकमत अमली का हिस्सा थे। जैक पॉल जानते थे कि टायसन की ताकत उनकी मुक्केबाजी में है। अगर वो उन्हें थका सकते हैं तो शायद उन्हें अगले राउंड में ज्यादा मौका मिले। एक मौके पर जैक पॉल ने टायसन को एक जबरदस्त काउंटर हुक मारा जो सीधा उनके चेहरे पर लगा।
ये वो लम्हा था जिसने मदाहों को हैरान कर दिया और जैक पॉल के हामियों को पुरजोश बना दिया। ऐसा लगा कि जैक पॉल सिर्फ टायसन के दबाव में नहीं थे, बल्कि वो इनके साथ बराबरी पर मुकाबला कर रहे थे। तीसरे राउंड के इख्तिताम पर एक गैर मुतवक्के वाकया हुआ, जब दोनों फाइटर्स के दरमियान मुख्तसर सी गर्मा गर्मी हुई। टायसन ने एक मुक्का मारने के बाद कुछ अल्फाज कहे, जिस पर जैक पॉल ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। अगरचे ये महज चंद लम्हों की बात थी, लेकिन मैदान में मौजूद शायकीन इससे और ज्यादा पुरजोश हो गए। ये वाज़ेह था कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे को ज़हनी तौर पर भी शिकस्त देने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे राउंड के इख्तिताम तक ये कहना मुश्किल था कि फाइट किसके हक में जा रही है। अगरचे माइक टायसन ने अपने तजुर्बे और महारत का भरपूर मुजाहरा किया, जैक पॉल ने भी अपनी चुस्ती और जहानत से सबको हैरान कर दिया। मदाहों का तजस्सुस मजीद बढ़ गया और हर कोई जानना चाहता था कि अगले राउंड में क्या होने वाला है। फाइट अपने इख्तितामी राउंड में दाखिल हो चुकी थी और मैदान की फिजा मुकम्मल तौर पर बिजली की सी गूंज से भरी हुई थी। दोनों फाइटर्स के चेहरे उनकी थकन के बावजूद अज़्म से भरपूर थे और हर कोई जानता था कि ये आखिरी राउंड फैसला करेगा कि जीत किसकी होगी। दोस्तों, राउंड शुरू होते ही माइक टायसन ने अपने रिवायती जारहाना अंदाज को अपनाते हुए जैक पॉल पर दबाव बढ़ा दिया। जैक पॉल ने अपनी चुस्ती और खुद एतमादी जाहिर करते हुए दिफा के साथ साथ हमले भी जारी रखे। इनकी हिकमत अमली वाज़ेह थी कि वो टायसन को थकाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आखिरी लम्हों में एक बड़ा हमला कर सके। राउंड के दरमियान वो लम्हा आया जब पूरे मैदान में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। माइक टायसन ने एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मुक्का मारा जो जैक पॉल के गार्ड को तोड़कर उनके चेहरे पर जा लगा। ये वो लम्हा था जिसने ऐसा महसूस कराया कि फाइट यहीं खत्म हो जाएगी। जैक पॉल एक लम्हे के लिए लड़खड़ाए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने अपनी जगह संभाली और फौरी जवाबी हमला किया। ये जवाबी हमला गैर मुतवक्के था। जैक पॉल ने एक जबरदस्त क्रॉस मुक्का मारा जो सीधा टायसन के जिस्म पर लगा। ये वो लम्हा था जब मदाहों ने महसूस किया कि जैक पॉल सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक चैलेंजर है जो किसी भी कीमत पर हार मारने को तैयार नहीं है। टायसन ने फौरी तौर पर अपने कदम जमाए और अपनी रफ्तार को काबू में रखा। इनका हर कदम और हर हमला ये दिखा रहा था कि वो सिर्फ जिस्मानी ताकत पर नहीं बल्कि अपने बरसों के तजुर्बे पर भी निसार कर रहे हैं। उन्होंने जैक पॉल को मजीद मौका देने की बजाय मुसलसल दबाव में रखा और रिंग के वस्त में ले आए, जहां इनके मुक्के ज्यादा मुअस्सर साबित हो रहे थे। लेकिन क्लाइमैक्टिक राउंड के आखिरी चंद सेकंड्स में जैक पॉल ने अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर एक शानदार अपर कट मारा जो माइक टायसन के दिफा को तोड़ते हुए उनके कंधे से टकरा गया। ये हमला ताकतवर था जिससे माइक टायसन भुखला गए। जैसे ही फाइट खत्म हुई, जजेस ने अपने स्कोर कार्ड्स पर फैसला लिखा। नतीजा सुनाने के लिए ऐलान किया गया कि इस फाइट के फाते जैक पॉल हैं, जिन्होंने माइक टायसन को ज्यादा बेहतर तरीके से हिट किया है। फाइट के नतीजे के ऐलान के फौरन बाद माइक टायसन के हामियों ने जबरदस्त रद्द अमल का इजहार किया और जजेस के फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इनके मुताबिक ये नतीजा एक लेजेंड के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। वो मानते हैं कि टायसन ने फाइट के हर राउंड में अपनी बर्तरी साबित की और आखिर में जैक पॉल को फाते करार देना चीटिंग है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सिम्पसन कार्टून ने पहले ही इस जीत पर अपनी पेशगोई कर रखी थी। सिम्पसन ने अपने एक एपिसोड में एक ऐसे बॉक्सिंग मैच को दिखाया था जहां एक उम्र रसीदा तजुर्बाकार फाइटर और एक नौजवान गैर रिवायती चैलेंजर्स का मुकाबला होता है। इस नौजवान फाइटर को अपनी जहानत और गैर मुतवक्के हिकमत अमली से फाइट जीतते हुए दिखाया गया, जबकि तजुर्बाकार फाइटर अपनी महारत के बावजूद हार जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एपिसोड में फाइटर्स की जाहिरी शक्ल और रवैये भी माइक टायसन और जैक पॉल से काफी मिलते जुलते थे। लिहाजा जब फाइट के नताइज का ऐलान हुआ तो मदाहों को फौरन सिम्पसन्स का वो एपिसोड याद आ गया जिसने इस सूरत हाल की अक्कासी कर दी थी। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या ये वाकई एक पेशगोई थी या फाइट को जानबूझकर सिम्पसन्स के उस एपिसोड्स की तर्ज पर डिजाइन किया गया था। इस नजरिए के हामियों का कहना था कि जैक पॉल और माइक टायसन की फाइट का नतीजा एक मंसूबा बंद हिकमत अमली के तहत तय किया गया ताकि मीडिया में ज्यादा से ज्यादा हाइप पैदा हो और सिम्पसन्स की पेशगोई को जिंदा हकीकत के तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन हमेशा की तरह हमारा आप दोस्तों से सवाल है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।